मेरे राम तेरी जय हो, तेरी जय हो मेरे राम। गुरु एक बहुत ही सुंदर तत्व है, बहुत ही मंगलमयी तत्व है। इसके बिना जीवन बिल्कुल अधूरा है। इसलिए कहा कि गुरु बिना नहीं रहना। गुरु से ज्ञान मिलता है और गुरु आंखें भी खोल देता है, बशर्ते कि हम गुरु को गुरु माने और उसके वचनों पर भरोसा करें। हम गुरु तो बना लेते हैं, पर जिस डिग्री का, जिस इंटेंसिटी का भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा हम करने की सोचते ही नहीं है। इसमें भरोसे के साथ में परम शब्द लगाया है कि भरोसा करो तो फिर पूरा करो, उसमें कभी जान का खतरा भी हो जाएगा। पूरा शब्द जब लगेगा जब जान का खतरा होगा, प्राण जाने की कोई बात होगी या कोई प्राणों को निछावर करने की बात होगी, और उस वक्त भी आप कहो कि नहीं मैं तो खड़ा हूं, गुरु की आज्ञा जो होगी वही मैं करूंगा, तो उसको फिर कहते हैं गुरु का भक्त। और सारे जितने भी आपने भजनों में, प्रवचनों में जो भी गुरु की महिमा सुनी है, उसका साक्षात्कार आपको तभी मिलता है जब उस इंटेंसिटी में आप जाते हो। जैसे स्पोर्ट्स से सब खेलते हैं, क्रिकेट भी सब खेलते हैं, बैडमिंटन भी सब खेलते हैं, पर जो उसमें अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाता है, आगे उसके अंदर जो डीप में जाता है, जिसको कहते हैं डीप में जाना, अंदर घुस जाना, उसमें रम जाना। जैसे ही कोई बंदा अपने अपने कार्य में कोई रमता है तो सिद्धि उसकी तरफ चल पड़ती है, सिद्धि उसकी तरफ बढ़ती है। इसलिए पहला फार्मूला, ये एक ही चीज को पकड़ो। सिलेक्शन करने में कई साल लगेंगे, क्योंकि यहां तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और कई तरह के मार्ग हैं, कई तरह की बातें हैं, कई तरह के विश्वास हैं, कई तरह के रिलीजन है। रिलीजन का मतलब विश्वास होता है। अगर बिल्कुल सच्ची भाषा में देखो, एक सटीक वे में देखो, तो आपका जो विश्वास है वही आपका रिलीजन है। तो इसमें से हमको कोई एक को चुन लेना है। अब ये तो जगत बताता है कि भैया आपने जो चुनाव किया है वो थोड़ा निम्न है, हल्का है, और कोई कोई को बताते हैं कि भाई ये चुनाव आपने जो किया ये बहुत सुंदर किया है, बहुत बढ़िया किया है। हायरार्की होती है कि भाई ये मेटल है तो मेटल में ये लोहा है और ये पित्तल है और ये तांबा है और ये सोना है, और सोने पे फिर आगे सुहागा लगा हुआ सोना है। ऐसे रेंज होती है, ऐसे ही गुरुओं की भी रेंज होती है। स्वर्णमय गुरु, गोल्डन गुरु, गोल्डन मंत्र, सुनहरा मंत्र। ये आप तो इस विशेषण को जानते हो, और लोग नहीं जानते हैं इस विशेषण को, लेकिन आपने देखा है, सुना है, समझा है, पाया है, इसलिए आपको ये शब्द लगाने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। और उसी से ऊपर फिर ये अमृत शब्द है। तो इसमें क्या है, एक मेन बात ये है कि जो गुरु की जो बात है, जो शब्द है, जो वचन है,
उनको पालन करने में मुश्किल होती है, क्योंकि बुद्धि से भी और परे की वस्तु होती है वो। जो लॉजिकल बुद्धि हमारी है, जो सोचती है भाई ये काम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, तो लॉजिकली बुद्धि से भी जो गुरु की जो बात है वो हमारी बुद्धि तो उसको समझ नहीं सकती। लेकिन हमको इतना एक फॉर्मूला बना के चलना चाहिए कि मेरे गुरु ने ये चीज के लिए मना किया है तो मैं ये चीज नहीं करूंगा, और ये मुझे करने के लिए कहा है तो ये मैं जरूर करूंगा। और हमारे गुरु तो इतने महान हैं और इतने उदार हैं कि कोई हमारे ऊपर बोझ डाला ही नहीं है। कोई तुम्हारे बालों की कटिंग नहीं करवाई है कि भाई सिर मूंड लो, या कानों के अंदर छेद करवा लो, या चोटी रखो, या जनेऊ पहनो। पहनो तो बुरी बात नहीं है, और आप चोटी रखो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बिना भी अगर आप सच्चे मानव बन जाओ तो फिर इन सब वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं है। और ये हमारी जो बुद्धि है ये गुरु के ये हुए वचनों से विपरीत जाती है। बस इसी का मैनेजमेंट हमको करना है। ये विपरीत ले जाती है। कौन ले जाता हमको विपरीतता की तरफ? विपरीतता की तरफ हमको विकार ले जाते हैं, संसार ले जाता है, ये भावना ले जाती है कि हमको और प्राप्त करना है, और बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है। बड़ा तो प्रोसेस में बनता है आदमी, प्रोसेस से बड़ा बनता है। जय 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 जय। गरीब का भी बच्चा बड़ा होता है और अमीर का भी बच्चा बड़ा होता है। स्कूल में एक एक कक्षा आगे बढ़ता है, एक एक कक्षा आगे बढ़ता है, और उसके बाद भी समझ लो कि कक्षा ही चलती रहती है। स्कूल तो छूट गया, पर संसार के जो जिंदगी का जो स्कूल है उसमें भी कक्षाएं लगती रहती है। और गुरु के आशीर्वाद से एक एक करके कक्षा में से हम उत्तीर्ण होकर निकलते रहते। उत्तीर्ण होकर निकलना है, फेल होकर नहीं निकलना है। फेल होकर तो निकल ही नहीं सकते हो। उत्तीर्ण होना है, और उत्तीर्ण वही होगा जो लोभ, लालच, माया और काम, क्रोध। क्रोध हम क्यों इतना करते हैं? हम भी जिसके ऊपर क्रोध करते हैं वो हमारे जैसा ही इंसान होता है। वो थोड़ा कम जानता है, इसीलिए उससे गलती हो गई है, आपका नुकसान कर दिया उसने, आपको उसको हक है डांटने का। लेकिन अतिशय क्रोध तुमको स्वयं को जलाएगा, तुम्हारी ऊर्जा को खींच लेगा, समाप्त कर देगा। कितने घंटों तक तुम फिर कुछ कर नहीं पाओगे। बहुत अधिक क्रोध करके फिर माथे पे पट्टा बांध के सो जाना पड़ता है, गिरना पड़ता है, और एनर्जी लेस हो जाता है मनुष्य। क्रोध इसलिए हर जितने कर्तव्य कर्म कला करिए राम राम कर। राम को पहले ले आओ बीच में, ताकि तुम्हारे विकारों को और राम का जो नाम है वो उनको कंट्रोल में रखेगा, उन विकारों को कंट्रोल में रखेगा। जितने कर्तव्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कर्तव्य कर्म करना ही तो सबका फर्ज है, वही धर्म है, उसी का नाम धर्म है। उस कर्तव्य पालन के लिए ही तो कृष्ण भगवान ने कहा कि लड़ाई भी करनी पड़ेगी भाई। सामने दादा परदादा और रिश्तेदार खड़े हैं। संसार तो बना ही रिश्तेदारों से। किसी का भी संसार, आपका संसार कोई बाहर के लोगों से थोड़ी बना है। या तो आपके पड़ोसी हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, या आपके मित्रगण हैं। यही आपका संसार है। और उसमें यदि आमना सामना हो जाता है, होएगा ही, यदि नहीं आमना सामना होएगा ही। आज नहीं तो कल होगा। बाहर वालों से लड़ाई, फिर बाहर वालों की लड़ाई खत्म तो फिर थोड़ी सी अंदर वालों की लड़ाई, यानी दूर के रिश्तेदारों की लड़ाई चलती रहती है। दूर के रिश्तेदारों को दिखाने के लिए तो शादी में इतना खर्चा किया जाता है।
और कौन देखता है भाई? और दूर के रिश्तेदार ही आके पूछते हैं, શું છે ખાવામાં? કંઈ સારું બનાવ્યો છે કે નહીં? એ બદામનો શીરો બનાવ્યો છે, તમને ખાવું છે? તમારે तो डायबिटीज છે। ऐसी लड़ाई चलती है, ये रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की, आपस में दोस्ती भी है, रिश्तेदारी भी है और लड़ाई भी है। और इसी लड़ाई को ही जीतना है, इसमें हमारा कर्तव्य है कि लड़ने वाले से लड़ो और मारने वाले को मारो। ये महाभारत है मेरे भाई, ये महाभारत है।